सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम लोग अभ्यास पत्र को देखते हैं जो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा प्रतिमास परीक्षा आयोजित होती है, उसी का अभ्यास पत्र है जिसमें 100 प्रश्न आते हैं। हम लोग प्रारंभ करते हैं। ऊपर से देखते हैं, सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः, अर्थात सभी प्रश्न को देखना है और इसका उत्तर देना है। रिक्त स्थाने यथोचितं पदम चुनुत, अर्थात खाली स्थान को अच्छी प्रकार देख करके चुनिए। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। कषायः, तो शाह कषायः, अर्थात पहला हमारा सही हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। चषकः, तो एषः चषकः, हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पिता, तो अहम पिता, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। विजेत्री, तो भवती विजेत्री, हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यंत्रम, तो किम यंत्रम। भ्रातरः, तर्हि ते भ्रातरः। अंगुल्यः, तो ताः अंगुल्यः। फलानि, तो तानि फलानि। गृहिण्यः, तो भवती गृहिण्यः, हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 10वां। गायकाः, तर्हि भवन्तः गायकाः। अब पुनः इसको देखते हैं। रिक्त स्थानाय उचितं विकल्पम चुनुत, अर्थात खाली स्थान को उचित विकल्प से भरिए। तो पूरा एक बार हम पुनः जूम कर लेते हैं। हाँ। कृष्णस्य कंसः, तो कृष्ण के कंस मातुलः। आमलेहस्य रुचि, तो आम्लः। राजमार्गः भवति, तो राजमार्गः दीर्घः। इसको थोड़ा से जूम करना पड़ेगा। योग योग्यः अस्ति स्वर्णपदकं प्राप्नोति। योग्यः अस्ति अतः स्वर्णपदकं प्राप्नोति, हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिंहः वने निवसति, हाँ, सिंहः वने एव निवसति, अर्थात ही निश्चयार्थक भवति। वही यहाँ पर भी लिखा है कि भारतीयः स्वर्णपदकं प्राप्तवान् नीरज चोपड़ा, तो यह स्वर्णपदकं प्राप्तवान् सः नीरज चोपड़ा, तो हमारे यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। मयूरः नृत्यति कुक्कुटः
न नित्यति, तो यथा मयूरः नित्यति तथा कुक्कुटः न नित्यति हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। केशस्य वर्णः तर्हि कृष्णः। प्रा इति अस्ति तो प्रा उपसर्गः अस्ति। आगे देखते हैं। परिश्रमं करोति सफला भवति, तो परिश्रमं करोति चेत् सफला भवति, नो चेत् असफला भवति। इस प्रकार का होता है चेत और नो चेत। तो यहाँ पर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। यथा निर्देशम उत्तरम चुनुत, तो यहाँ पर हमारा दूरार्थे सह इसका हो जाएगा। साहित्य से प्रयोग होती तो दूर के लिए। प्रश्न संदर्भे होती तो वाह, प्रश्न के लिए वाह प्रयोग होता है। न इति पदम अस्ति तो नकारार्थकम। समीपार्थे प्रयोगः भवति, तो समीप के लिए एषा। अहम इति अस्य प्रयोगः भवति, तो स्वार्थे अपने लिए। संप्रदानार्थे प्रयोगः भवति, तो संप्रदान में चतुर्थी होती, तो रामाय। आधारार्थे समुचितम पदम किम, तो गृहे हमारा चौथा सही हो जाएगा। निमित्तार्थे भवति, तो कृते राष्ट्रस्य कृते। साधनार्थे उचितम पदम अस्ति, तो साधनार्थे तृतीय अच्छा दूरवाण्या। कर्मार्थे प्रयोग भवति, तो कर्म में द्वितीय होती है, तो कार्यालयम हमारा दूसरा सही हो जाएगा। निर्दिष्ट लिंगम चुनोतु, अर्थात लिंग को चुनना है जो दिखाई देगा। तत् इति अस्य पुल्लिंग पदम किम, तो तत् इसका हो जाएगा तस्य। एतत् इति अस्य स्त्रीलिंग पदम अस्ति, तो एतत् का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा एताः। किम इति अस्य नपुंसकलिंग पदम, तो किम के कानि हमारा चौथा सही हो जाएगा। भवता इति पदम अस्ति, तो पुल्लिंगे। माम इति पदम कस्मिन् लिंगे होति, तो पुल्लिंगे स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे च। पीतवान इति पदस्य लिंगम किम, तो पुल्लिंगम। स्मर्तव्यम इति पदम अस्ति, तो नपुंसक लिंगे। एकः इति पदम अस्ति, तो पुल्लिंगे। तीसरा इति पदम अस्ति, तो यहाँ पर स्त्रीलिंगे। दीपः इति पदम अस्ति, तो पुल्लिंगे।
अस्तु यथोचितं वाक्यं चुनोतु। तो शुकः रटति। द्वितीयं वाक्यं तर्हि उपनेत्रम् अस्ति। तृतीयं पश्यामि तो नदी वहति। चतुर्थं छात्रः शृणोति। यहाँ पर आपको सही वाक्य को देखना होगा। पुष्पम विकसति अर्थात फूल खिलता है। मंत्री ह्यः गतवान। षष्ठम भवतः नगरं गन्तव्यम्। बालकः क्रीडार्थं क्रीडांगणं गच्छति। हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नवम धनं पेटिकायाम अस्ति। हमारा सही हो जाएगा। अंतिम देखते हैं। दशमं वाक्यम माता श्लोकम लिखति। इसके आगे हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। यदि हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। यदि अगला वीडियो आप चाहते हैं तो बेल आइकन को भी ऑन कर देना। ओम धन्यवाद।